मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस किसी एक पेपर में बहुत अच्छी नहीं हुई या फॉर दैट मैटर 2 पेपर्स में भी बहुत अच्छी नहीं हुई, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाटएवर द टाइम इज़ रिमेनिंग, अब इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज़ किया जा सके। इसको बेस्ट यूटिलाइज़ करने के लिए आई विल बी जस्ट गिविंग यू फ्यू सजेशंस। डोंट गेट इनटू द एग्जामिनेशन हॉल विद एनी सॉर्ट ऑफ प्री कंसीव्ड नोशन कि मुझे इसी पार्ट से 3 क्वेश्चंस करने हैं। मैथ में आप पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं, उसको आप ज़्यादा तवज्जो दीजिए। अगर आपको एक जगह कंपाइल फॉर्मेट में नहीं मिल रहा है, इन दैट केस यू कैन कम टू दिस वेबसाइट historyoptional.co.in। मुझे लगता है कि मैप के लिए अगर आप इसका सहारा लेते हैं तो दैट वुड बी गुड फॉर यू। आप पिछले 10 सालों के साइट्स बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। 14, 15 और मे बी इफ यू आर लकी 16 sites like no me come from here. Keep yourself calm and composed and like no trust in your potential and get into the examination hall, and trust me, if you are confident in that case 100% like no you'll get a positive result. Hello all, this is Pius, the history optional faculty from Sathi IS. So as you all know that UPSC 2026 is going on and essay and general studies papers are already done. And now this is the time for the optional. Since you all are having like your own different optional papers, but since I'm related to history optional, and that's why I'll be giving a few suggestions that how to utilize best these 4-5 days which are left for the optional. बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम लिखा और कुछ लोग हैं जो बड़े सेटिस्फाइड फील कर रहे होंगे कि नहीं उनका पेपर बहुत अच्छा गया है, एंड आई थिंक यू शुड फील इन दिस पर्टिकुलर मैनर। बट मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस किसी एक पेपर में बहुत अच्छी नहीं हुई या फॉर दैट मैटर 2 पेपर्स में भी बहुत अच्छी नहीं हुई, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इट नेवर हैपेंस दैट व्हेन यू द फाइनल मार्क्स इज कमिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर परफॉर्मिंग वेरी गुड, एक्सेप्शनली गुड इन ऑल द पेपर्स। मुझे लगता है जो टॉपर्स भी होते हैं कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस थोड़े डाउन होते हैं। तो एक या 2 पेपर में अगर थोड़ा पेपर परफॉर्मेंस खराब भी हुई है तो पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रादर आपको इतना फोकस अपने ऑप्शनल में करना है ताकि अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक या ब्लंडर आपने किया है तो दैट कुड बी कॉम्पनसेटेड। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट लाइक इफ व्हाटएवर द टाइम इज रिमेनिंग, अब इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जा सके। इसको बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए आई विल बी जस्ट गिविंग यू फ्यू सजेशंस, राइट। देयर आर वेरी शॉर्ट एंड कॉन्क्रीट काइंड ऑफ थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, that you have to revise, right? You have to only revise. You don't need to add or you would not even try to add any extra information. अगर आपको लगता है कि किसी पार्ट में आपके थोड़े से अंडरस्टैंडिंग कम है या इंफॉर्मेशन कम है, irrespective of that fact or even though you are not supposed to add anything extra, आपने जो भी नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, like this is the time to revise it. एक रिवीजन तो 100% होना चाहिए पूरे सिलेबस का, और अगर पॉसिबल है तो आप एक और लाइक रिवीजन करिए। जब आप रिवीजन करते हैं, रिवीजन करते समय यू नीड टू एक्ट स्लाइटली स्मार्टर, एज इन हाउ, आप दोनों सेक्शन में से पेपर 1 और पेपर 2 में से किसी एक सेगमेंट को थोड़ी ज्यादा तवज्जो दीजिए। यू जस्ट गिव मोर प्रेफरेंस टू दैट पार्ट। जैसे अगर आपको लगता है कि आप एंशिएंट में ज्यादा कंफर्टेबल है तो थोड़ा ज्यादा वक्त एंशिएंट को दीजिए। ऐसे ही अगर पेपर 2 में आपको लगता है कि आप मॉडर्न में या फिर वर्ल्ड में जहां पे भी आप ज्यादा कंफर्टेबल है, आप थोड़ी ज्यादा प्रेफरेंस उसको दीजिए, दैट यू कैन एटलीस्ट राइट 3 क्वेश्चंस। दो या आई सजेस्ट यू दैट डोंट गेट इनटू द एग्जामिनेशन हॉल विद एनी सॉर्ट ऑफ प्री कंसीव्ड नोशन कि मुझे इसी पार्ट से 3 क्वेश्चंस करने हैं। Maybe it is like you are lucky enough that the part you haven't studied like well, फिर भी क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिससे आप 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, गो फॉर दैट। तो कैसे ऐसे किसी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ बिल्कुल भी मत जाइए। रिवीजन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? रिवीजन करते समय इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू आर ऑलवेज ओपनिंग योर नोट्स एंड यू आर रिवाइजिंग इट। मुझे लगता है कि रिवीजन करने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप अपने टॉपिक्स उठाइए और टॉपिक्स उठाने के बाद उसके डायमेंशंस इमेजिन करिए कि अच्छा इसमें से इन डायमेंशन से क्वेश्चंस आ सकता है। क्लोज योर आइज एंड देन ट्राई टू रिकॉल द फैक्ट्स और व्हाटसोएवर नेसेसरी थिंग्स आर देयर, आर्गुमेंट्स आर देयर, लाइक फैक्ट्स आर देयर, सोर्सेज आर देयर, लाइक नेम ऑफ हिस्टोरियंस आर देयर। आप रिकॉल करिए। अगर आपको लगता है कि यू आर इन ए कंडीशन टू राइट एनी आंसर ऑन दिस पर्टिकुलर डायमेंशन, डोंट गो टू द कंटेंट। अगर आपको किसी पार्ट में लगता है कि नहीं थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन होती है या आप कुछ मिस कर रहे हैं, इन दैट केस यू जस्ट लाइक ओपन द नोट्स and revise it like from there. So that would be the best way of revising. The next thing, right? अगर आपने टेस्ट पेपर लिखा हुआ है कहीं पे, यू हैड बीन अटेंडिंग एनी टेस्ट सीरीज लाइक हार्डली मैटर्स एनी टेस्ट सीरीज, तो आप उस टेस्ट सीरीज के अपने आंसर्स को एक बार पूरी जो है, जैसे एंशिएंट आपने रिवाइज कर लिया तो एक बार एंशिएंट के सारे टेस्ट जो है आपने जो लिखे हैं वो देख लीजिए और अपने आंसर्स देखिए। अगर टाइम परमिट करता है तो थोड़ा मॉडल हिंट्स भी देख लीजिए। अगर आपने मेरे पास लाइक इफ यू हैड बीन राइटिंग द टेस्ट सीरीज विथ मी,
In that case, I had made the question paper in such a way that it is somehow giving you a whole revision of the syllabus, and that too of some such dimensions which is might be quite probable this time, क्योंकि मैंने बहुत permutation combination देखते हुए पेपर्स इस तरीके से बनाया है जिसकी प्रोबेबिलिटीज थोड़ी ज़्यादा है, और उसको अगर आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो मोरलेस एक रिवीजन आपका उससे भी हो जाएगा। बट अगर आपने कहीं और भी लिखा है, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस, राइट? तो आप अपने उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो अगर आपने इतनी सारी प्रोसेसेस कर ली हैं तो मेरे हिसाब से ऑप्शनल वुड बी डन इन अ प्रीटी गुड मैटर। Now, one more thing, if it is possible for you, so while revising the topics, you just develop this habit of writing certain keywords. 2-3 पन्नों में अगर आप चारों सेक्शन के कीवर्ड्स लिख लेते हैं तो आपको आंसर लिखने में काफी हेल्प मिलेगी, एंड कीप ऑन रिवाइजिंग दैट लाइक दोज कीवर्ड्स। एग्जामिनेशन हॉल में भी उस कीवर्ड्स को, हॉल में नहीं मतलब ऑफकोर्स एग्जामिनेशन सेंटर में उसकी उन कीवर्ड्स को लेके जाइए और उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए ताकि आप उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें। और कीवर्ड्स याद रहने से कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी याद आ जाते हैं, ये भी अपनी जगह पे सही है। सो दैट वुड बी द बेस्ट वे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट, दैट इज द मैप सेक्शन। सो मैप सेक्शन में मुझे लगता है कि अनडाउटेडली रोज आपको 1 से 1.5 घंटा या इफ पॉसिबल 2 घंटे भी दीजिए मैप सेक्शन को। और सबसे अहम बात है कि मैप में आप पिछले 10 साल के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप ज़्यादा तवज्जो दीजिए। अगर आपको एक जगह कंपाइल फॉर्मेट में नहीं मिल रहा है, इन दैट केस यू कैन कम टू दिस वेबसाइट historyoptional.co.in. If you'll come to this map section, in that case you'll find that just Google map is there, and it is in the same pattern, it is like what is being asked in the UPSC. And agar aapko bina state boundaries ke karna hai, you'll be clicking here without state boundary, you'll find the sites. You'll go to the drop down, and in fact आपको सारे ही information period wise आपको सारे यहाँ पे वो मिल जाएंगे, सारे sites मिल जाएंगे। अगर आपको previous year solution चाहिए वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। So आप किसी भी period पे जाएंगे, let's say you have been going to the post modern sites, ठीक है, तो ये सारे sites यहाँ पे आ जाते हैं। The moment you'll click here, तो you'll find the information, the necessary information is there. So अगर इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैप के लिए अगर आप इसका सहारा लेते हैं तो दैट वुड बी गुड फॉर यू। आप पिछले 10 सालों के साइट्स बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। 14, 15 or maybe if you're lucky 16 sites may come from here because it is a trend which is noticeable, right? So मुझे लगता है कि that is fair enough, right? So if you have been doing all these kind of things, in that case probably you have been securing a chance in 2026 attempt. So just do the hard work and keep yourself calm and composed, and trust in your potential and get into the examination hall. And trust me, if you are confident, in that case 100% you'll get a positive result. So good luck from my side. Thank you all.